अभी हमारी मौजूदगी है परबत्ता प्रखंड के कवेला गांव में, और कवेला गांव में ड्रैगन फ्रूट खेत के अंदर हूँ। और यहाँ पर नीलेश कुमार है, और नीलेश कुमार पहले आर्मी हुआ करते थे। जब आर्मी से रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद जब गांव आए तो गांव में उन्होंने सोचा जरा हटके कुछ करना है, तो जरा हटके करने में उन्होंने खेती को चुना, और खेती में ड्रैगन फ्रूट। और उसी ड्रैगन फ्रूट खेत के अंदर हूँ। चलिए आपको हम मुलाकात करवाते हैं नीलेश कुमार से। नीलेश कुमार सर, आप आर्मी में थे, देश का सेवा कर रहे थे, और जब गांव आए तो गांव में आपने सोचा जरा हट के कुछ करना है, आप उसमें खेती चुने, और खेती में भी ड्रैगन फ्रूट। कहाँ से याद आया? जी बिल्कुल, मैं सूबेदार रैंक से रिटायर हूँ सेना से। जी। और आने के बाद भी मुझे बहुत सारे ऑफर मिले हैं मुझे भी कि दोबारा सर्विस कर लूँ। जी। लेकिन मैंने उसको सर्विस को नहीं चुना, क्योंकि सर्विस तो कर लिया, 30 साल तक सर्विस किया मैंने सेना में। तो अभी मुझे अपने मिट्टी से जुड़ाव था पहले से भी, और अभी फिर मुझे लगा कि नहीं, अपने मिट्टी में ही कुछ करना है। पारंपरिक खेती तो जो है वो चल रहा है, बाकी मैंने सोचा कि कुछ हटके करना है और कुछ अच्छा करना है, जिससे और लोगों को भी प्रभाव हो और तो सब ये लोग ड्रैगन कुछ हिम्मत फ्रूट के करें। बारे में आपने जाना कहाँ से? कैसे आपका ये हिमाकत हो गया कि मैं ड्रैगन फ्रूट का खेती करूं? क्योंकि ये देखा जाए इंडियन फसल नहीं है, ये विदेशी फसल है। कैसे आपका हिमाकत देखिए, हो गया? ड्रैगन फ्रूट में कपिल शर्मा शो देख रहा था, उसमें ये फ्रूट रखा हुआ था 1 पीस, और उसमें सेलिब्रिटी सब आए हुए थे उस दिन। वो सारे सेलिब्रिटी आपस में करे, ये क्या है, ये कौन सा फ्रूट है, कैसे खाना है, कैसे छीलना है, क्या करना है। तो उस दिन मुझे भी ये जिज्ञासा हुई, भाई ये है क्या चीज़। मैंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, सोशल मीडिया से पता चला कि भारत में भी ये खेती हो रहा है, अलग अलग राज्यों में खेती हो रहा है। तब मैंने भी इसके बारे में जाना, और मैं कॉन्टैक्ट निकाला सोशल मीडिया से ही, और मैं किसानों से कॉन्टैक्ट किया। जैसे कि आपको बता दूं, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से, राजस्थान से, तेलंगाना के किसान से, अलग अलग किसानों से मैंने बात किया। कई जगह मैं नर्सरी में भी विजिट किया, और विजिट करने के बाद खुद से जब मैं देखा और मैं परखा, उसके बाद मुझे आपने खेती किया? वेस्ट बंगाल में जब देखा, तब मुझे लगा कि जो वेदर वहाँ का है, लगभग मिलता जुलता वेदर हमारे यहाँ का है। अच्छा, ये उष्ण कटिबंध तो क्षेत्र में वहाँ, होता है? हाँ बिल्कुल, वहाँ जब खेती वो देखा मैं, वो सक्सेस था उनका, तब मैं पूरा हिम्मत कर गया कि जब वो सक्सेस कर सकता है तो मैं कर लूँगा। मेरे मेहनत के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था कि मैं कर लूँगा, लेकिन एक डर था मुझे अंत तक। अभी 1 महीना पहले वो डर खत्म हुआ है। मुझे डर ये था कि मैं कर लिया, सक्सेस भी हो गया, पौधा भी तैयार हो गया, बडिंग भी आ गया, फ्लावरिंग भी ओपन हो गया, फ्रूट भी सेट हो गया। पकने के बाद तक मुझे डर था कि क्या स्वाद इसका बनेगा, जो स्वाद इसका लेवल जो होना चाहिए वो मेंटेन हो पाएगा हमारी मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी मिट्टी का फर्क होता है। सही बात है। तो ये मुझे डर था, लेकिन माँ भगवती की कृपा, जिस दिन मैंने 11 फ्रूट का हार्वेस्टिंग किया था और अपने गांव के भगवती माँ और दुर्गा माता को मैंने प्रसाद चढ़ाया था, प्रसाद चढ़ाने के बाद जब उसको ग्रहण किया मैंने खुद, और जब माता ने आशीर्वाद दिया, और स्वाद इसका जो था, लाजवाब स्वाद आया। लाजवाब था। चलिए तो फिर मुझे दोस्तों, लगा कि वाह, ये तो पूरा सक्सेस है। सक्सेस है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि कपिल शर्मा शो देख रहे थे नीलेश कुमार जी, और उससे प्रभावित हो गए, क्योंकि कपिल शर्मा शो में वहां पे फ्रूट रखा हुआ था, ड्रैगन फ्रूट। और ड्रैगन फ्रूट जो सेलिब्रिटी आए थे तो वो इसे भी पहचान नहीं पा रहे थे। सेलिब्रिटी कहने का मतलब है कि जो देश विदेश सब जगह घूमते हैं, वो इस फ्रूट को नहीं पहचान पा रहे थे। और वहां पे सवाल खड़ा हुआ कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये भी नीलेश कुमार जी वो शो देख रहे थे, और वो देखते देखते इनके मन में आया, ये आइडिया आया कि ये क्या फल है, क्या इसका खेती हम अपने क्षेत्र में कर पाएंगे। तो इन्होंने काफी पता करने के बाद इस फ्रूट के बारे में पता किया कि ये फ्रूट उष्ण कटिबंध क्षेत्र में होता है, जहाँ पर कि ज्यादा ना तो गर्मी होता है ना तो ज्यादा ठंडी होता है। तो उस जलवायु में ये पौधे होते हैं और ये फ्रूट होते हैं, और इसी वजह से इन्होंने ये सफलता अर्जित किया। और सामने ही आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट का खेती है। और सर इसके बारे में बताइए, यहाँ पे जो पिलर दिया गया है क्यों दिया गया है? सर, ये पिलर खुद खड़ा नहीं हो सकता है, ये इसमें इतनी जान नहीं होती है। अगर मैं पिलर हटा दूं तो ये लेट जाएगा जमीन पे। जमीन पर जब ये लेट जाएगा तो इसमें फ्रूट सेट अच्छा नहीं सर, होगा। टायर क्यों दिया गया है? टायर इसका रिंग का काम करता है। टायर के अंदर से निकल के ये जैसे ब्रांच निकला है, ये धीरे 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 ऐसे लटक जाएगा इस पे, और टायर के सहारे ही ये लटकेगा। और इसी के ऊपर जैसे ये फ्रूट आप देख रहे हैं सेट हुआ है, इसी तरह से हर एक में ब्रांच में फ्रूट सेट होगा। इस साल कितने कितने महीने का ये फसल है? ये फसल 1.5 महीना लगेगा। एक बार एक बर्ड फ्लावर सेट होने के बाद 45 दिन में ये फ्रूट पक के तैयार हो। ये फ्रूट पक चुका है, अभी 2 दिन में, मतलब कल या परसों हार्वेस्टिंग हो जाएगा इसका। यानी ये कहा जाए 1.5 महीना में ये फल पक जाता है? 1.5 महीने में फल पक जाता है। जिस दिन से
फ्लावरिंग बर्ड दिखाई दिया उस दिन से 42 से 45 दिन के अंदर अच्छा, fruit पक जाएगा। ड्रैगन फ्रूट का पेड़ का आयु कब तक रहता है? हाँ, ड्रैगन फ्रूट का पेड़ का आयु देखिए, जब मेंटेनेंस करते जाइएगा, खाद मैनेजमेंट ढंग से होता रहेगा, बीमारी से बचाइएगा, तो ये 20 से 25 साल तक बढ़िया यील्ड देगा, आराम से चलेगा। अच्छा, ये नीचे मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? ये पाइप ऐसा? ये पाइप जो लगा है ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो कि वाटर मैनेजमेंट के लिए होता है। इसमें पानी जो डालते हैं उसके लिए होता है। इसमें बहुत ज़्यादा भर के पानी नहीं चाहिए होता है, नियंत्रण रख के पानी देना होता है। इसका सिस्टम है लीटर के हिसाब से, पर लीटर। इसमें पर जो निप्पल है उसमें एक, ये 4 लीटर वाला है, अगर 1 घंटा चला देंगे तो एक निप्पल 4 लीटर पानी देगा, इसलिए 1 घंटा नहीं चलाते हैं, हम आधे घंटे चलाते हैं। और सर, उससे इसका आप ये वाटर बता रहे हैं कि पेड़ का आयु 20 से 25 साल होता है, तो ये 25 साल में कितना बड़ा होता होगा? ये बढ़ना नहीं है, इसको बढ़ाना नहीं है, ये इसी पे जो टायर आप देख रहे हैं इसी पे एक मोड़ की तरह लटक जाएगा, और इसका मेंटेनेंस कटिंग करते रहना पड़ता है। अभी जैसे जो मैच्योर प्लांट हो जाएगा 2 साल, जिससे फ्रूटिंग ले लिया, उसके बाद फिर इससे प्लांट तैयार होगा। अगर डिमांड है तो हम प्लांट तैयार करेंगे, अगर नहीं डिमांड है तो उसको काट के हटा दिया जाएगा। तब ये फिर नया जो ब्रांच आएगा उससे फिर 2 साल फ्रूटिंग लेना है। तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट होता है। वही तो मैं बोला कि अच्छा आपको। सर, अपना खगड़िया लोकल क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में ये फ्रूट बहुत ही कम मार्केट में बिकते हैं, नहीं के बराबर बिकते हैं। शायद किसी ने बताया कि एक आध जगह कहीं न कहीं मिल रहा था पटना में, तो हमने वहाँ से खाया था। तो ये फ्रूट जब आपने तैयार किया, उसके बाद मार्केट में जब आप इनको सेलिंग के लिए पैकार को दिए होंगे, तो उस समय कितना कुछ परेशानी आया? हाँ, फर्स्ट फ्रूटिंग जब मेरा हार्वेस्टिंग हुआ था तो मैं लेके गया था खगड़िया तक, लेकिन ज़्यादातर लोग हालाँकि बोल रहे थे कि ठीक है जानता हूँ, लेकिन वो बाहर से जो आते हैं इम्पोर्ट वाले, वो पैकिंग-वैकिंग करके मार वो सब दिखावा करके आता है, तो उस हिसाब से नहीं था। हम तो भाई यहाँ पे प्रोडक्शन तैयार किए हैं और फ्रेश चीज़ है, तो वो लोग डर रहे थे लेने से कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेगा, लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि चमक-धमक के साथ उसमें पन्नी चमकदार लगा होता है, पैकिंग बढ़िया होता है। अरे मैं बोला ये तो अपना यहाँ का लोकल तैयार है, आप लेके तो देखो। फिर जब उन्होंने लिया तो दोबारा से वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं मार्केट अभी पकड़ लिया। हाँ, पहुँचा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहीं पे लोग ले अभी डिमांड लेते बढ़ हैं। गया, काफ़ी बढ़ गया। हाँ, डिमांड तो काफ़ी है, डिमांड में कोई कमी नहीं है, जो लोग जान रहे हैं, और सोशल मीडिया का ज़माना है, लगभग आदमी जान ही जाता है कि ये है क्या चीज़ और इसमें कितने सारे फ़ायदे हैं। सर, 8 कट्ठा में आपने ये खेती किया है, तो इसमें कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किया? सर 8 कट्ठा में खेती किया हूँ, लगभग 6 लाख रुपया मेरा लग चुका है। अभी तो जैसे ये इल्ड अपना देना शुरू किया, तो अब तो इसका मेंटेनेंस इसी से हो जाएगा। लेकिन अगर जो मैं इन्वेस्ट किया हूँ उसकी बात करें तो ये 4-5 साल से पहले ये रिकवर होने वाला नहीं है। क्या लगता है, प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो 3-4 साल बाद बताएँगे आपको कि ये क्या होता है आगे। ये बिल्कुल नया चीज़ है। ऐसा केला तो है नहीं कि जो कि सभी केला, टमाटर सबको पता है कि गाड़ी आएगा, भर के ले जाएगा और पैसा मिल जाएगा। ऐसा तो ये है अच्छा, नहीं अभी। ये फसल का आपने खेती शौक के लिए किए या पैसे के लिए किए? बिल्कुल पैसे के लिए नहीं किया। मैंने जिससे पूछा उसका भी यही कहना है कि अगर आपको हिसाब-किताब और पैसे कमाना है तो 4 साल रुक जाइए। मैं भी लोगों को यही कहता हूँ जो मेरे से हिसाब माँगता है कि हिसाब अगर लेना है तो अभी 4-5 साल रुक जाइए। ये नया फसल है, अभी इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। अगर हिम्मत है, मैंने इसको लॉटरी के लिए किया था। मेरा मन में यही था कि मैं लॉटरी लगा रहा हूँ और मेरा ये जा भी सकता है और आ भी सकता है। पूरा का पूरा ये मेरा रिस्क था। तो फिलहाल क्या लग रहा है आपका? जैसे हार्वेस्टिंग भी हो रहा है और लोग का डिमांड भी बढ़ गया, तो फिलहाल क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो मुझे बहुत सारा हिम्मत आ गया, देख रहा हूँ जिस तरह से लोगों का डिमांड आया है, उस हिसाब से मुझे हिम्मत आ गया कि कम से कम इतना मैं अभी प्रयास में हूँ कि मैं बढ़ाऊँगा इसको और बड़े लेवल पे जाऊँगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरा जो जितना लगा है वो ये 2-3 साल अच्छा में सर, रिकवर कर जिस देगा। हिसाब से पेड़ फ्रूट दिए हैं, तो क्या ऐसा अनुमान था कि ऐसा फल मेरे को मिल सकता है? नहीं, जिस तरह से फ्रूटिंग मेरा आया है इस साल, जैसे लोग हमें बता रहे थे, जिनसे हम पूछ रहे थे मेंटर हमारे, उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा था कि इस तरह से फ्रूट सेट होगा और इतना सुंदर फ्रूट होगा मेरा और इतना साइज़ भी परफेक्ट होगा, ये मुझे उम्मीद नहीं था। मेरा उम्मीद से बढ़ के है और मैं उम्मीद भी ज़्यादा ही रखा था, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि नया चीज़ है, मुझे भी तो सब कुछ नया ही लग रहा अच्छा, है। जो किसान ड्रैगन फ्रूट का खेती करना चाह रहे हैं, उसे शॉर्ट शब्दों में बताइए, क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
हाँ, जिसे हिम्मत है और जो चाहते हैं कि मैं कुछ पूँजी लगाऊँ और अपना मेहनत पे जिसको भरोसा है, वो बिल्कुल ही खेती कर सकते हैं और कीजिए। चलिए, तो ये थे नीलेश कुमार कवेला गाँव से, जो कि पहले आर्मी में थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद उनको लगता है कि अपने गाँव में कुछ ज़रा हटके करना है, और ज़रा हटके में उन्होंने खेती चुना, और खेती में ड्रैगन फ्रूट का खेती, और ड्रैगन फ्रूट का खेती अपने हिमाकत के बल पे उन्होंने कर दिखाया। और ऐसा कुछ सामने आपने रिपोर्टिंग में देखा कि क्या इसका स्टेटस है। पहले काफ़ी लोग इसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। जब ये फल मार्केट में उतर गया, काफ़ी लोगों ने जब खरीद के इसे जब सेवन किया, तो इसका डिमांड बढ़ गया। तो क्या कहना चाहेंगे ये ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में? कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।